अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं हूं डॉक्टर अरशद बलोच। कपास पे बात करते हैं। यूजुअली काम बिल्कुल दरमियान में आ चुका है और जो मौसमियाती जो बारिशों वगैरह का सिलसिला था वो भी थम चुका है और कपास कदरें हमारी बहाल होना शुरू हो गई है। लेकिन देखिए, चंद गुजारिशात हैं दोस्तों आपसे, उनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने रूटीन बना लिया हुआ है और उनको तब्दील करना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे जो तजर्बात हुए हैं, जो हमने ऑब्ज़र्वेशन ली हैं, मुशाहदात किए हैं, तो उसकी बेस पे देखिए, कपास के लिए बीज की अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। बीज अच्छा होना चाहिए, बट अगर कोई ऐसा सिलसिला है कि अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है। खाद अगर नहीं मिलती कोई मसला नहीं है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वो जिस वजह से चीज़ें ठीक हो सकती हैं वो है मैनेजमेंट का ऑप्शन। पेस्टिसाइड देखिए, केमिकल को हमने एक रूटीन बना लिया था, उससे हमारी ना कोई पैदावार बढ़ी है और उनके जो है पेस्टिसाइड के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसके मुकाबले में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों। बोटेनिकल, बायोलॉजिकल जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल है और उसमें कुछ ल्योर्स हैं जो सेक्स फेरोमोन्स हैं, उनकी बेस पे जो है ये तीनों तरीके दोस्तों। और तीसरा जो है वो यूरिया का कम से कम इस्तेमाल। ये चार ऐसी टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट की जिनमें जो है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं, इनको बायोलॉजिकल भी कह सकते हैं, नेचुरल भी हैं और मोस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं दोस्तों। बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं। अगर आप शुरू से ही अपनी जो है खेतों में बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स को एक रेगुलर फीचर्स के तौर पे इस्तेमाल शुरू कर दें तो इनका दोस्तों सिर्फ कोई एक फ़ायदा नहीं है कि ये इंसेक्ट्स के अगेंस्ट हैं, ये पौधे पे भी बहुत ही बेहतरीन इफ़ेक्ट करते हैं। और इसी तरह आजकल एक और मोरिंगा सुहांजना आपके यहाँ बेतहाशा पाया जाता है, उसको अगर आप सॉइल में डालें तब भी फर्टिलिटी बेहतरीन होती है। अगर उसका एक्सट्रैक्ट बना के उसको निचोड़ के उसका भी अगर स्प्रे कर दिया जाए तो पौधों पे बहुत ही खुशगवार असर होता है। बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स बार बार मैं कहता हूँ, अख है, निम है, खुरतुमा है और हींग है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप जो है मिला सकते हैं। टोबैको है ख़ास तौर पे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है इंसेक्टिसाइडल इफ़ेक्ट है। क्राइसोपा, वैसे तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, दोस्त कीड़े हैं हमारे खेतों में फिरते हैं, एक रौनक सी लगी रहती है। बट जो क्राइसोपा है, जो सफ़ेद परों वाला ग्रीन सा इंसेक्ट्स है, जो एलिगेटर की तरह फिरता रहता है हमारे और बहुत ही तेज़ फिरता रहता है, आप जो है इससे वाकिफ़ हो गए होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है, इसने प्रूव किया है, साबित किया है कि यह बेहतरीन किस्म का प्रीडेटर है। आपके खेत में अगर 8, 10 या 12, 15 या मतलब 8, 10 से ज़्यादा अगर ये फिर रहे हो तो आप यकीन कीजिए आपको इसमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे और भी इंसेक्ट्स हैं जिनमें मायरिड बग है, मिस्ट्री बग है। इसमें ख़ास तौर पे जो स्पाइडर है, इस दफ़ा दोस्तों चूँकि हमने खेतों में घुसे नहीं हैं स्प्रे करने के लिए, तो इर्द गिर्द मैंने खेतों के इर्द गिर्द देखा है बेतहाशा इन्होंने वेब्स बनाए हुए हैं, अपने जाले बनाए हुए हैं जिसमें इन्होंने सफ़ेद मक्खियों को और जेसिड्स को फंसाया हुआ है। ये आप भी देख सकते हैं, आपके खेतों में भी ये ऐसा हो रहा है। ल्योर्स हैं, सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स हैं। ट्रैप्स को इसमें कन्फ्यूजन है, ट्रैप्स उसमें आती हैं, मेल बेशक फंसते हैं, बट इसमें बहुत सारे जो मसाइल हैं हमारे दोस्तों को पेश आ रहे हैं। तो इससे होता ये है कि इर्द गिर्द के जो पिंक के परवाने हैं वो भी आ जाते हैं। तो इसके लिए पीबी रोब्स हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव कंट्रोल है उसका। अब दुनिया ओपन हो गई है, आप कहीं से भी ऑनलाइन चाइना से भी डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है, उनका जो टाइम ऑफ एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 60 डेज़ में वो लग जाने चाहिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए बायो कार्ड्स अवेलेबल हैं, वो लेबॉर्ट्रीज जो है स्ट्रेंथन हो रही है। मेरी गवर्नमेंट से भी और मेरी जो पेस्टिसाइड की कंपनीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है बायोलॉजिकल की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट करें, केमिकल्स को छोड़ दें, क्योंकि दुनिया इनको छोड़ रही है और हम इन जहरों को क्यों आप गले लगा कर फिर रहे हैं। बायो एक्सट्रैक्ट पे काम कीजिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल पे काम कीजिए। जो दोस्त कीड़े हैं बेतहाशा मिलते हैं, इंटरनेशनली भी उनको रेयर किया जाता है और खेतों में आगमेंट किया जाता है। बाहर से भी लेके हमने इसका माजी में एक्सपीरियंस किया है, जो मिली बग के अगेंस्ट क्रिप्टोलेमस
जो है बहुत ही ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया था, बेतहाशा जो है हमने उसके फ़वाइद देखे हैं। और जो लोकल हमारे इंडिजिनस प्रीडेटर्स हैं, एनेशियस है, वो भी यहाँ मौजूद है। बट होता ये है कि हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा जो है एक तो हमारी फसलों पे स्ट्रेस आता है, इससे भी फ्रूटिंग कम होती है, और दूसरा दोस्त कीड़े भी ख़त्म होते हैं, और ओवरऑल हमें इनका कोई बेनिफिट नहीं होता। दोस्तों कुछ पॉजिटिव सोचिए, मुस्बत सोचिए, केमिकल से जो है अपनी जान छुड़वाइए, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। और ख़ास तौर पे जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं उनको स्प्लिट करके दीजिए, ज़रूरत है बेशक ज़रूर है, बट उनको स्प्लिट करके दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, तो उनके बेनिफिट किस तरह से हैं। एकदम से इस्तेमाल करने से इनके जो है इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बल्कि इंसेक्ट ज़्यादा होते हैं। आजकल ज़रूरत है, आजकल हमारी जो स्टंटिंग है, जो हमें अर्ली पानी का स्ट्रेस मिला उसकी वजह से भी है, और जो बारिशों की वजह से स्ट्रेस हुआ है उससे भी क्रॉप हमारी ठीक नहीं रही। ज़रूरत है यूरिया दें, स्प्लिट करके दें, सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते तक ज़रूर दें। और एक और मसला हमारे खेतों में है जिसको हम वायरस कहते हैं, बट वी आर नॉट क्लियर अबाउट दिस वायरस आर नॉट, वायरस है भी कि नहीं है, क्योंकि वायरस के फैलाने के लिए एक वेक्टर चाहिए होता है, जो कि इतना नहीं है, बट वायरस लाइक सिम्टम्स हैं। साइंटिस्ट जो है इस पे लगे हुए हैं, इसकी खोज में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह इसका भी पता कर लेंगे। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, कोई उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में ऐसी चेंज आती है जिसकी वजह से ये इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो इनके लिए भी कुछ ऐसे ऑप्शन पे काम हो रहा है, और आप कर भी सकते हैं। आप इन पे दोस्तों जानवर छोड़ दें, आप देखेंगे कि आपकी जो ऊपर वाली जानवर ऊपर से खाता है, और वो जब ऊपर से वो तोड़ लेंगे तो उससे नई शगुफ़े निकलेंगे, और हो सकता है प्लांट ठीक हो जाए, होने के चांसेस हैं। दोस्तों देखिए, अब चीज़ों को अपने जहन से सोचिए, और जो है इनको कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश कीजिए। वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ों को छोड़ दीजिए, तब्दील कीजिए अपना जहन को, और चीज़ें बेहतर होना इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। ख़ास तौर पे केमिकल से अवॉइड कीजिए दोस्तों, केमिकल्स का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।